समझने का प्रयास करो। बोल दिया गया है दो संख्या है, पहली संख्या इतना और दूसरी संख्या इतना, तो इसका लॉसव दिया गया है कितना 43,516, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिखना है एचसीएफ बराबर सॉल्व देना है और लिखना है एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम, ये है ना। तो इसमें प्रयास करो सबसे पहले, ये तो 2 से कटेगा ही और ये भी 2 से कटेगा, तो सबसे पहले प्रयास करते हैं ये 2 से कटता है कि नहीं। सॉरी 2 से कट रहा है तो 9 दूना 18, 4 दूना 8, 2 एकम 2, ये 2 से कट चुका है तो ये भी 2 से कटेगा, 2 एकम सॉरी 9 4 2 एकम 2 12 होगा बस, 2 6 12 होगा। अच्छा यहाँ पे 9 था ना, ठीक 2 6 के 12, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा। तो इससे पहले है कि हम 4 से प्रयास अब करते हैं पहले, तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 क्या 12, 4 9 36, ये नहीं कटेगा। 2 से फिर कटाइए 99, ये देखिए 11 एकम 11 चौके 44, 3 बजा 11 तिया 33, फिर ये देखिए सेम टू सेम है ना। अब कितना बचा 43 आंसर हो गया। समझ में आया। गुना दोनों को नहीं करना है, गुना करने के बाद क्या होगा भारी हो जाएगा और कटाने में और ज्यादा भारी हो जाएगा, इसलिए एक एक संख्या करके पहले कटाइए। अपने एक एक संख्या जब कटाएंगे ना तो दूसरी संख्या जरूर मिलेगा, दूसरी संख्या मिलेगा डायरेक्ट उससे कटा देना, जो बचेगा इधर वो आंसर हो जाएगा। समझो, शांत और अशांत मैंने बताया था, हर का गुणनखंड करने पर सिर्फ क्या आए 5 आए, या सिर्फ क्या आए 2 आए, या 2 5 दोनों आए, तो वो क्या कहलाएगी शांत कहलाएगी। आए तो वह शांत है, और 2 5 के अलावा मतलब 2 भी आए और 5 भी आए और 2 5 के साथ कोई अन्य संख्या आकर मिल जाए तो वो क्या कहलाएगी अशांत कहलाएगी। या 2 5 नहीं आए और कोई अन्य संख्या तीसरा आ जाए तो भी अशांत है। ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूं 13/125, इसको हर का गुणनखंड कर देना, सिर्फ 5 आया था इसलिए ये शांत था। ठीक है, 17/8, ये 8 का गुणनखंड करेंगे सिर्फ 2 आएगा इसलिए ये क्या था शांत था। 129/2 पर पावर 5 और 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, मतलब 7 इसमें जो आ गया इसलिए ये क्या है अशांत है। और 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, मतलब कि दोनों 2 और 5 है इसलिए ये क्या है शांत है। राइट, दूसरा नियम समझिए, ये तो गुणनखंड था, जब हमारा दशमलव के रूप में हो। देखिए दशमलव के रूप में शांत और अशांत कैसे होगा, मान के चलिए कि ये पूरी तरह अगर कोई भी संख्या कट जाता है, क्या होता है पूरी तरह कोई भी संख्या कट जाता है तो वो क्या कहलाएगी शांत कहलाएगी, और पूरी तरह ना कटता है तो अशांत। अगर आपको पहले से दशमलव में दिया हो तो पहले से जैसे 0.4532 8 डैश का मतलब होता है कि 8 बहुत सारा 8 है ना, इसका अंत नहीं है तो ये क्या है वो शांत है। राइट, अगर 0.2896 ... तो भी वो शांत। अनेक रूप कर दिया, इस पे डैश कर दिया, इस पे डॉट कर दिया। तीसरा ये बटे में 10/3, तो 3 तो हर का गुणनखंड भी करेंगे तो ये आ जाएगा वो शांत। हालांकि इसको कटाएंगे भी तो 3.3333 ... ये भी अशांत है, ये भी क्या है अशांत है। और 4.324 देखिए ये पूरी तरह कट गई है, ना इसमें कोई डाउट है और ना इसमें कोई डैश है और ना कोई इस पे बिंदु है, इसीलिए ये क्या है शांत है। ये क्या है शांत है। शांत को ही परिमेय संख्या कहते हैं और अशांत को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। शांत को परिमेय, अशांत को अपरिमेय। पाई एक अशांत संख्या तथा अपरिमेय संख्या। पाई क्या है अशांत संख्या तथा अपरिमेय संख्या। आगे चलते हैं, इसको बंद कीजिए। अब दूसरा चलते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या ज्ञात करें तो बड़ी संख्या क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ।
छोटी संख्या ज्ञात करने बोलेगा तो एलसीएम। अगर बड़ी संख्या का आपको बोलते हैं कि 6 और 12 का बड़ी संख्या क्या है, क्यों? इसका एचसीएफ मुझे आपको निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ इस दोनों का क्या होगा? 6 होगा। उसी प्रकार छोटी संख्या 9 13 का छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। और इस दोनों का एलसीएम नहीं निकला है, क्या कर दिए हैं? गुना। तो 13 17 से, राइट। अब आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या बराबर पहली संख्या, इसमें दो संख्या जो है, एक पहली और एक दूसरी है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। अब देखिए, ये दोनों गुना में छूटेगा, बटे में ऑटोमेटिक जाएगा, है ना। तो एलसीएम, यहाँ हमने एलसीएम रख लिया, क्या बच गया? एचसीएफ। तो इस दोनों के बटे में चला गया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। आगे देखिए, उसी प्रकार एचसीएफ को रख लिए हम, क्या बच गया? एलसीएम। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। उसके बाद देखो पहली संख्या, अब देखो पीछे वाला का छोड़ रहा था ना, अब बार आगे वाले को छोड़ो। तो पहली संख्या को लिख लो, तो पहली संख्या को लिख लिए, क्या बच गया? दूसरी संख्या को छोड़ दो, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे दूसरी संख्या, है ना। इस बार दूसरी संख्या को पकड़ो और पहली संख्या को छोड़ दो, ये बटे में। देखो इसमें सबसे पहले आपको मानना है, क्या करना है? मानना है। क्या मानना है? हाँ, एक परिमेय संख्या है, इसका अपोजिट। यहाँ पर परिमेय कभी नहीं पूछा जाता है, कभी भी आपको परिमेय नहीं पूछा जाएगा। तो क्या आपको लिखना है? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखो, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। क्या जाता है? p/q के रूप में लिखा जाता है। p एक पूर्णांक संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होता। तो प्रश्न से दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर ना, ठीक। कौन दोनों पर? तो p/q बराबर √3 पर। तो √3 पर स्क्वायर करना है और इस पर भी स्क्वायर करना है। तो p² बटे q² बराबर रूट हटा तो स्क्वायर हटा। कभी भी याद रखिएगा, रूट हटता है तो स्क्वायर हटता है। यहाँ पर ऐसा जब बीच में बराबर हो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी। तो p² गुना 1, p² बराबर 3q², है ना। इसका स्क्वायर जैसे हटता है, क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है। तो p बराबर √3q², q पर भी रूट रहेगा, है ना। तो p बराबर, इस पर तो स्क्वायर है नहीं 3 पर, तो 3 का √3 रह गया, और q का स्क्वायर हटा तो इसका रूट भी हट गया। तो q क्या हो गया? बाहर आ गया, है ना। अब q परिमेय बन चुका है और √3 क्या है? अपरिमेय है। कभी भी याद रखिएगा, एक संख्या परिमेय हो और दूसरी संख्या अपरिमेय हो, तो उसका गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। भाग में भी एक संख्या परिमेय हो और दूसरी संख्या अपरिमेय हो, तो उसका भागफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। एक संख्या परिमेय हो और दूसरी संख्या अपरिमेय हो, उसका योगफल भी अपरिमेय संख्या होता है, और अंतर भी अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। मतलब दो संख्या हो, परिमेय और अपरिमेय, उसका योग करो, गुणनफल करो, या फिर भाग करो, या जोड़ करो, सब क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो यहां पर लिखना, चूंकि √3 एक अपरिमेय
संख्या है और Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय गुना परिमेय बराबर अपरिमेय होगा। ठीक है, अब नीचे एक बार लिखना है, अतः मेरा मानना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां पर आंसर नहीं लिखिएगा, ठीक है, प्रूव्ड लिखना है, PROVED, या हिंदी में बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको कहा जाता है शॉर्टकट में कि x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अब देखिए, ये मूलों का योग था, मूलों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, और मूलों का गुणनफल का सूत्र सी बाय ए। दोनों रैखिक का व्यापक रूप ax प्लस बी इक्वल टू 0। रैखिक में कोई घात दिखता नहीं है। अगर पूछ ले रैखिक का घात कितना, 1, शून्य मत बोलिएगा, कितना, 1। द्विघात का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें शुरू वाले पे घात 2 दिखेगा, ठीक है। त्रिघात का व्यापक रूप उसी प्रकार ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसमें अगर बोल दे कि रैखिक का न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान भी 1, द्विघात का अधिकतम मान 2 और न्यूनतम मान भी 2, त्रिघात का न्यूनतम मान 3 और अधिकतम मान 3, चौघात का बोले तो 4 और अधिकतम मान भी 4। मूल कितने, 2। ये क्लियर हो चुका है। अब ये जब d बराबर 0 हो तो मूल्य क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होगा जब d से बड़ा 0 हो। देखिए घुमा हुआ किधर है भाई, 0 के इधर ना, 0 के इधर खाली है ना। अगर d से बड़ा 0 हो मतलब d का मान माइनस में हो, d का मान किस में हो, माइनस में हो, तो क्या होगा, मूल ज्ञात नहीं होगा, मतलब अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक। और मूल ज्ञात नहीं होगी। नहीं, अवास्तविक डालना है, वास्तविक का उल्टा अवास्तविक डालना है। जब d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक क्या होगी, वास्तविक होगी और समान होगी, असमान होगी। क्या होगा, असमान। अगर बोल दे आपको कि मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए तो क्या ज्ञात करेंगे, d ज्ञात करके क्या करेंगे, बस क्या लिखना है, बस यही लिखना है। ये तीनों में से जो आएगा आपको वही चीज एगो लिखना है। या d का मान अगर 0 आ गया तो आपको वास्तविक और समान लिखना है, और जब d से बड़ा 0 आ जाए मतलब d का मान माइनस में आ जाए तो अवास्तविक और मूल ज्ञात नहीं होगा। और अगर आ जाए d 0 से बड़ा मतलब d का मान प्लस में आ जाए कोई भी अंक तो वास्तविक और असमान होगा। मूल ज्ञात आपको करना नहीं है। जब मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए कह दे तो मूल ज्ञात नहीं करना है, और मूल ज्ञात करने कहे तब d निकाल करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। चलिए, ये d को हम लोग विवेचक कहते हैं या विवेक्तर कहते हैं। विवेचक का सूत्र b² माइनस 4ac होता है। मूल को x कहते हैं और x का सूत्र होता है -b प्लस -√d/2 है।
या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पे आप विवेचक का सूत्र लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण में चले आइए हम लोग। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका हल अद्वितीय होता है, रेखा प्रतिच्छेद करती है और ये संगत होता है, इसे अविरोधी कहते हैं। ठीक है, अगला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका हल अनेक होगा और रेखा संपाती करेगी और ये एक आश्रित है, एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका हल कोई नहीं होगा, इसका हल कोई नहीं होगा, इसका हल ज्ञात नहीं होगा। और रेखा क्या करेगी, समांतर। जब आप ग्राफ खींचेंगे तो रेखा क्या करेगी, समांतर, एक दूसरे के समान जाएगा और ये असंगत होगा और ये एक दूसरे के विरोधी है। राइट, चलते हम लोग एपी में, ध्यान दीजिए। श्रेणी के कितने भेद, 3। कौन कौन, एपी, जीपी, एचपी। राइट, और इसके हिंदी बोला जाए तो समान